हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फुल स्टैक नेस्ट पे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए वीडियोस लाने में। तो जैसा कि हमारा ये पूरा सीरीज़ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर था, तो इसमें मैं आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो इस प्लेलिस्ट UI डिज़ाइंस में पार्ट 3 होगा इसका। ओके, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, UI डिज़ाइंस करके है प्लेलिस्ट यहाँ पर। ओके, और अगर वीडियोस में बताऊँ तो ये दो वीडियोस, ये देखो, ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, और अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो वीडियोस थे उसका सोर्स कोड मैंने ये गिटहब लिंक पर दे दिया है। लिंक आपको पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, ये हमारा पूरा वेबसाइट था, इसका रीडमी फाइल मैंने ऐड किया है। और ये जो हमारा जो वेबसाइट था वो कुछ इस तरह दिख रहा था उस दिन। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे, इस वेबसाइट पे हम बहुत कुछ इन्हेंसमेंट्स देखेंगे, कैसे हम इस वेबसाइट को और ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सके, कोड को कैसे और अच्छे से लिख सके। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये जो वेब डेव बेसिक्स का फोल्डर था हमारा, यानी कि हमारा वर्किंग डायरेक्टरी, इसके अंदर डे 4 पे वो था सब। तो इस डे 4 के अंदर मैंने क्या किया, ओपन विथ कोड करके इस कोड पे एडिटर पे ओपन करके रखा हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो आपने अगर पार्ट 2 में अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था इस नैव को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे बाकी के सभी पेजेस में। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने नैव को रीयूज़ किया है ये आईडी देकर। सेम हमने अबाउट अस पे भी किया है, राइट। इन सब पे हमने करके रखा है ऑलरेडी। तो अब अगर मुझे क्या करना हुआ, सपोज करो अब मुझे इस index.html के अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारे कोड्स हैं ना, ये कार्ड का देख लो, ये कार्ड जहाँ पे है ना, ये कार्ड बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर कार्ड एक है, फिर दूसरा कार्ड यहाँ पर है, ये सारे कार्ड्स अननेसेसरीली रिपीटेड हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कार्ड को रीयूज़ करने की कोशिश करेंगे। कार्ड कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर कार्ड कंटेनर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक आईडी दे देता हूँ, लेट्स से कार्ड कंटेनर। मुझे एक्चुअली आईडी देने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कार्ड कंटेनर करके यहाँ पर दिया हुआ है, नॉट हियर। मुझे किसको देना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमारा कार्ड आ गया है, ये मुझे इस सेक्शन को आईडी देना पड़ेगा, आईडी कार्ड्स सेक्शन। ओके, अब इस कार्ड सेक्शन को कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, इसका लिंक ले लेता हूँ बूटस्ट्रैप में, नॉट बूटस्ट्रैप में, सॉरी, main.js में। इसको मैं यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ जो नैव में बनाया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर const कार्ड्स सेक्शन इक्वल्स टू document.getElementById। यहाँ पर कार्ड सेक्शन को हमने रेफरेंस में ले लिया। ओके, अब हमारे पास पहली बात, इस कार्ड का जो डेटा है ना, देखो कहाँ गया, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, कॉन्टैक्ट को या अबाउट को भी हटा दिया। अब सिर्फ इंडेक्स में काम करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो कार्ड है हमारा, यहाँ पर हमारा पूरा डेटा है, राइट। इसको मैं Ctrl+X कर लेता हूँ। main.js में हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। देखो अभी फ़िलहाल के लिए आप समझो कि एक फॉर लूप है, लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन लेट्स से 10, i प्लस प्लस। ये फॉर लूप के बारे में मैंने अपने क्लास में ऑलरेडी समझा दिया है, बस चैनल पर वीडियो आया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इस वीक आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेटरल क्रिएट करके रखता हूँ वेरिएबल में। लेट क्या नाम दूँ इसको, टेम्प करके, टेम्प इक्वल्स टू बैकटिक। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेट की जगह पे कॉन्स्ट दूंगा ना तो एरर आएगा। आप ये लेट और कॉन्स्ट के बारे में हमारे वेबसाइट पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है।
तो अब मैं क्या करूँगा, टेम्प प्लस इक्वल्स टू इस बैकटिक के अंदर जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था सेम वही कोड को डाल देता हूँ। ओके, तो अभी बस मैजिक देखना, कार्ड सेक्शन था तो कार्ड सेक्शन डॉट इनर HTML इक्वल्स टू जो ये हमारा टेम्प था ना, इसको ही हम दे देंगे इक्वल्स टू टेम्प। ओके, अब ये जो इंडेक्स डॉट HTML है, मैं इसमें से सारे जो हमारे कार्ड्स के जो भी HTML बार बार आ रहा है मैं इसको भी हटा देता हूँ। हटा कर एक टेम्परेरीली एक नए जगह पे इसको स्टोर करके रखता हूँ, देखने के लिए सब वर्किंग है या नहीं। ओके, अब मैंने सेव करके रखा है। अब देखो यहाँ पर जाकर मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आ गया हमारा टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बराबर से आ गया है। अब देखो ये जो बीच में स्पेस आ रहा है ना, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की जगह इसको हटा देते हैं और हमारा जो गैप था गैप 4 करके रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा परफेक्टली आ जाएगा, बस ये साइड से थोड़ा सा स्पेस बच रहा है तो क्या करते हैं गैप 5 करके देख लेते हैं, थोड़ा और गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब सही लग रहा है। ओके, अब ये देखो जो बीच में ऐसे स्पेस बच रहा था ना, अब नहीं बचेगा। ओके, बट अब देखो अब हम इस कंटेंट को कैसे नया लेकर आए, तो नए कंटेंट्स लाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, देखो हमने क्या मैनुअली इस फॉर लूप को चला रहे हैं, राइट। तो अब क्या करना है मुझे, मैं एक डेटा करके बनाता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट कार्ड डेटा यहाँ पर बनाता हूँ, कार्ड अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू एक एरे के अंदर स्ट्रिंग में क्या होगा, पहला तो ये इमेज चले जाएगा। ठीक है, ये जो इमेज हम कॉल कर रहे हैं इस इमेज को हमको यहाँ पे रखना है। तो लेट्स से इसके अंदर एक आईडी इस आईडी को दे देते हैं 1, फिर एक इमेज URL जो भी था इमेज URL दे दिया। उसके बाद इमेज URL के बाद अब हमको क्या देना है, कार्ड टाइटल, ये जो कार्ड का टाइटल हमको देना है। तो कार्ड टाइटल एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना के रखता हूँ, कार्ड फिर टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, कार्ड डिस्क्रिप्शन ये भी मैंने कुछ एम्प्टी रखा है। अब उसके बाद बटन टेक्स्ट अभी के लिए एम्प्टी। अब देखो अगर हम चाहे ये जैसे प्राइमरी बटन आ रहा है ना, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन क्लास करके भी बना देता हूँ यहाँ पर, बटन क्लास, इसको भी हम डायनामिकली क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए हमारे पास इतने इन्फॉर्मेशन आ गए हैं। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, बार बार रिपीट कर लेता हूँ। इसको एक बार कॉपी किया, अब उसके बाद इसको पेस्ट करके अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इमेज का इसको हटा देता हूँ ताकि बार बार हमको हटाना ना पड़े। 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 बार ही करते हैं अभी के लिए, आप इसको बाद में आप और कर सकते हो। 8 7 फिर यहाँ पर 6 5 4 और 3। ओके, ये हो गया। तो अभी देखते मेरे पास और कोई इमेज अच्छा खासा है। लेट्स से ये मुंबई दर्शन का इमेज कुछ नया था उस पुराने वीडियो में, इसको यहाँ से ले लेते हैं और इसको इमेज URL में डाल देते हैं यहाँ पर। फिर स्विट्ज़रलैंड का अलग था, आई थिंक ये वाला स्विट्ज़रलैंड का होगा। इसको लिया कॉपी करके और यहाँ पर इमेज URL में डाल देते हैं। ओके, इतने इमेज आ गए। अभी हम लोग थोड़े और इमेजेस को यहाँ से pixels.com से लेकर आते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ज़्यादा ये हो रहा है, मतलब लेंदी हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को स्किप कर सकते हो जब तक मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, ये आपके ऊपर। मैं यहाँ पे दुबई करके लिखता हूँ, दुबई के कुछ पिक्स ले लेते हैं। ये रहा, ये पहला वाला पिक लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, पार्ट 3 के बाद यहाँ पर इमेज URL पे डाल देते हैं 4 और दुबई आ गया, लंदन LONDON
लंदन, ये अच्छा खासा है। कॉपी इमेज एड्रेस, लंदन का ले लिए, अभी दिल्ली। ओके, दिल्ली के लिए मुझे सबसे अच्छा ये इंडिया गेट का ही ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज यूआरएल पे डाल दिया। दिल्ली के बाद बेंगलोर, ओके, बेंगलोर का आ गया। हम लोग कौन सा लेंगे इसके लिए? कोई अच्छा इमेज ही नहीं है बेंगलोर के लिए। चलो जो मिल रहा है यही वाला ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, बेंगलोर, अभी न्यूयॉर्क ले लेते हैं। न्यूयॉर्क, ये वाला। कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज यूआरएल पे डाल देते हैं और इधर लिख देते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से पहले इधर कार्ड टाइटल में बेंगलोर, बेंगलोर से पहले हमने लिया था आई थिंक दिल्ली लिया था, दिल्ली। और ये आई थिंक मुंबई का था, मुंबई, MUMBI, मुंबई। और देख लेंगे, मेरे को भी याद नहीं, मैंने, चलो ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मेरे को याद कर लेना चाहिए था। तो अब तक न्यूयॉर्क तक आ गया, ठीक है। चलो एक काम करते, इसको ना अभी यहाँ पर लूप करके देखते हैं। कार्ड डेटा है ना, कार्ड डेटा को लूप करते हैं। इधर क्या कर सकते हैं, कार्ड डेटा डॉट लेंथ, ओके। और यहाँ पर इमेज में डॉलर करली ब्रैकेट। अब इस कार्ड डेटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ कॉन्स्ट, नॉट कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट ले लेते हैं। लेट आइटम इक्वल्स टू ये कार्ड डेटा, उसके बाजू में आई, कार्ड डेटा आई, ताकि हमको बार बार यहाँ पे लिखना ना पड़े। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आइटम डॉट इमेज यूआरएल। अभी हमारे पास फिलहाल यही इमेज है और कार्ड टाइटल है, ठीक है। तो डॉलर करली ब्रैकेट आइटम डॉट कार्ड टाइटल, ओके। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब देखते हैं कैसा आया है ब्राउज़र पे। ट्रैवल एरा, रिफ्रेश किया, देखो। ओके, पहले ये मुंबई का हमको कहाँ करना है, ये वाला मैंने मुंबई कर दिया, जबकि ये लंदन था, ठीक है। तो अभी हम बारी बारी चेंज कर लेते हैं। इस मुंबई को हटा कर लंदन, और मुंबई हमारा सेकेंड इमेज है, सेकेंड इमेज मुंबई है, ये रहा मुंबई। उसके बाद था स्विट्ज़रलैंड, SWITZERLAND, स्विट्ज़रलैंड। ये जो बर्ड वाला था इसको हटाकर हम क्या करते हैं, बर्ड की जगह पे कोई और अच्छा सिटी ले लेते हैं, टोक्यो ले लेते हैं, टोक्यो, ये रहा टोक्यो। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, कार्ड टाइटल पे टोक्यो, ओके। अब का स्विट्ज़रलैंड आ गया। फोर्थ इमेज कौन सा था, लेट मी चेक आउट। फोर्थ इमेज था दुबई, DUBAI, दुबई। अब रिफ्रेश किया, अब देखो टोक्यो, मुंबई, स्विट्ज़रलैंड, दुबई, लंदन, दिल्ली, बेंगलोर, न्यूयॉर्क सब आ गए। अब ये जो सम क्विक एग्जाम्पल ये सब लिख के आ रहा है ना, आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा सकते हो, कार्ड्स कंटेंट ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और गो समवेयर की जगह पर बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, रुपीज़ न्यूयॉर्क का टूर हम लोग लिख देते हैं, रुपीज़ लेट्स से 1 लाख, 100, नॉट 1 लाख, न्यूयॉर्क का बहुत महंगा होगा, 5 लाख तक कर देते हैं, ठीक है, रुपीज़ 5 लाख, ओके।
फिर अभी बटन क्लास इसको कर देते हैं btn-info और इसके बटन को btn-danger। आप चाहो तो बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पर देख सकते हो। और इसको रुपीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। रुपीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही लिख देंगे। गो समवेयर है ना, यहाँ पर ऐसे रुपीज़ करके डॉलर आइटम डॉट बटन टेक्स्ट, और यहाँ पर बटन प्राइमरी की जगह पर डॉलर आइटम डॉट बटन क्लास, इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पे डॉलर आइटम डॉट कार्ड डिस्क्रिप्शन। ओके, हमने सेव कर लिया। अब ये 5 लाख हो गया न्यूयॉर्क का। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क का विकिपीडिया खोलो आप, ऐसे न्यूयॉर्क विकिपीडिया न्यूयॉर्क विकी। इस विकिपीडिया से हम थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ओके, यहाँ से न्यूयॉर्क इधर से लेकर इतना यूनाइटेड स्टेट्स तक इसको लिया। अब डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर लेते हैं। ओके, आ गया न्यूयॉर्क। अभी न्यूयॉर्क की जगह पर अभी बेंगलोर का ले लेते हैं, BNGLORE बेंगलोर। अभी बेंगलोर इज द कैपिटल, इसको यहाँ से रिचेस्ट सिटी एंड अर्बन कहाँ तक ले, अभी इसको अराउंड मेकिंग इट इंडिया 3rd मोस्ट पॉपुलर सिटी यहाँ तक ले लेते हैं। और यहाँ पर बेंगलोर करके लिख देते हैं, BNGLORE बेंगलोर। मैं क्या करूँगा, ये जो कर रहा हूँ ना, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, अब एडिटिंग कर दूंगा। एडिटिंग करके जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं वहाँ पर बैक आ जाऊँगा वापस। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को भरने दो इसको। ओके, तो अब हमारा क्या है, ये पूरा जो हम लोग कोडिंग कर रहे थे ना, इसका पूरा वो डेटा बना रहे थे, वो डेटा अभी हमारा कम्प्लीटली हो चुका है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो पूरा डेटा बन गया है। और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये देखो रिफ़्रेश करते ही मुझे ये पूरा मिल गया। टोक्यो, मुंबई, स्विट्ज़रलैंड, दुबई, इन सब का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया है। ओके, तो हमने अब देखो क्या किया, पूरा रीयूज़ कर दिया इन सबको। बट ये थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़, इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ये देखो, ये जो index.html में कार्ड सेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये आ रहा है कॉल 12, MD ऑर्डर 3। ओके, ये जो गैप है फ्लेक्स रैप, इसको हमने शायद CSS में इसकी हाइट को style.css में देखते हैं, शायद हमने कार्ड की। ओके, इसको 15 रैम किया था ना, इसको 16 रैम कर लेते हैं अभी। अब थोड़ा ये नहीं, 16 रैम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 15 रैम ही रहने देते हैं। 15.5 करके देखते हैं, नहीं तो भी नहीं होता है। 16 रैम करके हम यहाँ से गैप को 3 कर लेते हैं, शायद फिट हो जाए। फिट तो हो गया, गैप 3। एक काम करते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा अलाइन करने की कोशिश करते हैं। 16.2, ओके 0.5, ओके 16.5 परफेक्ट लग रहा है अभी। ओके, तो ये हमारा हो गया। हमने क्या किया, इसको रीयूज़ कर दिया अभी। अब देखो यहाँ पर कार्ड कुछ है नहीं ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कमेंट करके इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, will be added from JS। ओके, ये हमारा हो गया। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही हमने कार्ड का किया ना, सेम वैसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हो। ये क्या है, ऑफ कैनवास बॉडी। ये ऑफ कैनवास बॉडी कहाँ से आ रहा है, लेबल स्विट्ज़रलैंड, ID ऑफ कैनवास। तो एक मिनट मेरे को चेकआउट करने दो। आई थिंक यहाँ पे रखा था हमने,
ये स्विच यहाँ से आ रहा था शायद, मॉडल गैलरी। अब इस मॉडल गैलरी को हमें कहाँ से निकालना था, ये एग्जाम्पल मुंबई दर्शन का था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को अब हम कैसे करेंगे मुंबई दर्शन के लिए, इसको ये वाला जो है इसको मुंबई दर्शन पे कैसे हम लाएंगे, देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इंडेक्स डॉट, एक मिनट, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे एक और पार्ट बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या करना है हमको, फुटर है इधर, इस फुटर से ऊपर, ये तो मॉडल का था, ठीक है। मेन टैग हमारा यहाँ पर एंड हुआ है। अब इस मेन टैग में ये गया कार्ड्स, कार्ड्स का सेक्शन था। अब ये डिवीज़न किसका था, ये डिवीज़न अगर हम देखें तो रो का है, ठीक है। तो इस रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, डॉट, इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉल एक्सेल 12, नॉट एक्सेल 12, एक्सेल 3 रखते हैं इसको, और कॉल SM मिड स्मॉल डिवाइस पे पूरा 12 साइज ले ले, ठीक है। और मीडियम डिवाइस पे कॉल MD मीडियम पे 6, इस टाइप का, ओके। अब यहाँ पर मैं उस बटन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो कि गैलरी के ऊपर था, ठीक है। ये देखो हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ओके। मॉडल गैलरी वहाँ पर चला गया, UI ख़राब हो गया ये। लेट मी सी, हम इसको कहाँ पर अभी कर सकते हैं, एक काम करता हूँ, ये डिवीज़न के नीचे करके देखता हूँ, अब कहाँ आ रहा है, ये रहा। लेकिन अब इसका पेरेंट रो में ही है ना, ये शायद कंटेनर में तो नहीं चला गया, ओके। कंटेनर लास्ट डिवीज़न है, ओके सही है। मेरे को यहाँ पे ना कमेंट कर लेना चाहिए, कंटेनर TAIN कंटेनर एंड, इसको मैं इधर से हटाकर यहाँ लिख देता हूँ। अब ये शायद रो के बाहर चला गया है, ये रो था हमारा। तो अब मुझे क्या करना है, इधर एक और रो बनाना पड़ेगा, डॉट रो। अब इसको डालते हैं, देखो अब सही है। अब अगर मैं इस गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मॉडल आ गया हमारा, परफेक्ट। अब सेम वैसे ही मुझे क्या करना है, एक और बनाना है ऐसा, क्या करके ये जो कॉल MD वगैरह है इसको रख लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा कोड था गैलरी के लिए, ये क्या था, ऑफ कैनवास का था, तो ऑफ कैनवास के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखो ये प्राइमरी है, इसको प्राइमरी की जगह पर डेंजर कर लेते हैं, ठीक है, रेड कलर में आ जाएगा। ये देखो डेंजर, अब इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये ऑफ कैनवास आ गया, राइट। तो अब हमको क्या करना है, इन ऑफ कैनवास और ये मॉडल के इमेजेस को रीयूज करना है। तो ऑफ कैनवास किधर गया, ये रहा ऑफ कैनवास। इन इमेजेस को हम रीयूज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे इधर ID पे ID देकर ऑफ कैनवास div ऐसा लिख देता हूँ, कॉपी। अब इसको main.js में जाकर, आप चाहो तो एक और फाइल बना सकते हो, main.js बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, दूसरे फाइल में इमेजेस करके लिख देता हूँ, images HTML.js करके। यहाँ पर मैं उनको क्या करता हूँ, ऑफ कैनवास div का रेफरेंस ले लेता हूँ, const ऑफ कैनवास div इक्वल्स टू document.getElementById, और यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, ठीक है। और हमारे index.html में ये जो भी इमेजेस थे, मैं इनको क्या करता हूँ, अभी के लिए कट करके यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ। सेम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं const array के अंदर ऑब्जेक्ट, इसको एक ID 1, ID के बाद image URL
ये एक रहेगा। फिर उसके बाद ये एरर क्यों दे रहा है मुझे? अच्छा, कॉन्स्ट के बाद मैंने बनाया नहीं कुछ भी, ठीक है। इसको ऑफ कैनवास अंडरस्कोर इमेजेस इक्वल्स टू दे देते हैं, ठीक है। आईडी हो गया। अब यहाँ पर अब हमारा ये कार्ड इमेज रेडी हो चुका है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस डेटा को बराबर से फिलअप कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर से एक इमेज टैग को मुझे उठाना है और बाकी सबको डिलीट करना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये जो एक फॉर लूप देखो, मैं फॉर लूप से भी कर सकता हूँ, फॉर ईच से भी कर सकता हूँ। बस हमको ये जैसे main.js में किया ना हमने, ये फॉर लूप के साथ अब एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया था, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस फॉर लूप की जगह पे फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर भी फॉर ईच कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊँगा, इसी लेक्चर में ही बता दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑफ कैनवास है इसके ऊपर फॉर ईच लगाता हूँ। फॉर ईच यहाँ पर आइटम इक्वल्स टू, अब रुको, यहाँ पर क्या करना है मुझे, पहले लेट टेम्प ऑफ कैनवास इक्वल्स टू, ये ब्लैंक स्ट्रिंग लिटरल्स करना है। अब यहाँ पर टेम्प ऑफ कैनवास प्लस इक्वल्स टू, वो जो इमेज था वो, उसके अंदर डॉलर आइटम डॉट इमेज URL, और इस एल्ट के अंदर डॉलर आइटम डॉट ऑल्ट। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ऑफ कैनवास डिव डॉट इनर HTML इक्वल्स टू टेम्पररी ऑफ कैनवास। ओके, हमने यही किया था यहाँ पर, इनर HTML इक्वल्स टू, तो हमने सेम वही चीज़ इधर कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इंडेक्स में जाकर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, विल बी एडेड फ्रॉम JS, और नीचे आकर यहाँ पर स्क्रिप्ट करके JS/images.html.js। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश किया, हमने क्या किया था, ये मॉडल शायद ऑफ कैनवास नहीं, ये व्यू गैलरी ऑफ कैनवास था। देखो आ गया ना ये बराबर से, ये ऑफ कैनवास काम कर रहा है हमारा अच्छे से। सेम वही चीज़ अभी मॉडल के लिए करेंगे हम। ओके, तो मॉडल के लिए क्या करना होगा, ये देखो, ये रहा हमारा मॉडल का सब इमेज। तो इसको भी आईडी दे देते हैं मॉडल डिव करके, मॉडल डिव, इसको कॉपी करते हैं और इस इमेज HTML में इसको अभी फ़िलहाल फ्लिप कर देता हूँ, और यहाँ पर कॉन्स्ट मॉडल डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी था उसको ले लेते हैं। कॉन्स्ट गलत हो गया, कॉन्स्ट। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट जैसे ये ऑफ कैनवास इमेजेस बनाया ना, तो सेम वैसे ही मैं मॉडल के लिए बनाता हूँ, फिर आपको वीडियो को रिज्यूम करूँगा। ओके, तो हमारा ये पूरा, इसको मैंने क्या किया, अब इसको बस मॉडल इमेजेस करके रखना है मुझे। मैंने इसको बराबर से फॉर्मेट कर दिया। अब इस मॉडल इमेजेस पे मुझे लूप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये ऑफ कैनवास का हो गया, मॉडल इमेजेस, यहाँ पर से एक को मैं ले लेता हूँ Ctrl+X। अब इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मॉडल इमेजेस डॉट फॉर ईच आइटम, इसको एक बनाकर अब इधर एक टेम्प बनाना पड़ेगा। लेट मॉडल, क्या लिखूँ, मॉडल टेम्प, मॉडल लिखते हैं, टेम्प मॉडल इमेजेस इक्वल्स टू एम्प्टी बैकटिक्स। अब इसके अंदर टेम्प मॉडल इमेजेस प्लस इक्वल्स टू, इसके अंदर ये डाल दो, और इस src के अंदर डॉलर करली ब्रैकेट आइटम डॉट इमेज URL, और यहाँ पर डॉलर करली ब्रैकेट आइटम डॉट आल्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, मॉडल डिव डॉट इनर HTML इक्वल्स टू
टेम्प मॉडल इमेजेस। ओके, ये क्या हो रहा है, बार बार लूप करके सब एक स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे कमेंट करके विल कम फ्रॉम JS ऐसा। तो अब देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो अब मॉडल गैलरी, कुछ ख़राब हुआ, कुछ ख़राब नहीं हुआ, उल्टा हमारा कोड रीयूज़ हो गया, व्यूज ये भी रीयूज़ हो गया। अब हमको यहाँ पर ना फेविकॉन डालना है। तो फेविकॉन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फेविकॉन जनरेटर का वेबसाइट है, ये favicon.io करके, आई होप यही वाला, हाँ, इसमें से मैं क्या करता हूँ, कोई एक अच्छा सा लोगो ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेक माई ट्रिप का लोगो ले लेता हूँ, मेक माई ट्रिप लोगो, इसको ही फेविकॉन बना देंगे। ये नॉट, चलो इसको ले लेते, ये लोगो थोड़ा सही लग रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी इमेज, सेव इमेज कर लेता हूँ, सेव इमेज MMT लोगो ऐसा। अब इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको क्या करना है मुझे, अब मुझे इस फेविकॉन के इसमें जाना है और यहाँ पर जनरेटर में चलते हैं, कन्वर्टर में जाके देखते हैं। कन्वर्टर में इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर से डाउनलोड्स में चलकर, यहाँ डाउनलोड हुआ है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। हो गया। अब डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड। आई होप अब ये फेविकॉन आ गया हो। यस, आ गया है फेविकॉन। अब इसको हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हियर, ओके, ये रहा MMT लोगो, यही वाला मुझे लेना है। ओके, MMT लोगो, ये PNG में है। फेविकॉन इसने लिया नहीं, बनाया नहीं फेविकॉन का। फेविकॉन ये सब PNG फाइल से बस इसने काम नहीं, बट PNG फाइल्स को भी हम रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल टच आइकन, मैं क्या करता हूँ, इसी को ही लेकर फेविकॉन में डाल देता हूँ। रुको, ये हमारा कोड है। यहाँ पर एक इमेजेस करके मैं बनाता हूँ, IMGS, इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं और इसको भी छोटा कर लेते हैं। और ये जो MMT लोगो एप्पल टच वाला है ना, इसी को ही उठा ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेजेस वाले के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस index.html में डाल देंगे। टाइटल है, इस टाइटल के नीचे लिंक रिलेट आइकन href में क्या था वो, images / एप्पल टच आइकन टाइप image / PNG ऐसा दे देते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पर देखना, ट्रैवल एरा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे एक हमारा आइकन आ गया है। तो आज हमने यहाँ पर क्या देखा, कोड रीयूज़ करना देख लिया और फेविकॉन को जनरेट करना सीख लिया। बट मान लो ये देखो, ये कैसे यहाँ पे लाइन से, अब इसको हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, कंसोल को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, जूम इन करके ये बटन जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये देखो कैराउजल इंडिकेटर से आ रहा है। ओके, यहाँ पर अगर मैं विड्थ को कर, देखो गायब हो गया यहाँ से। ओके, जैसे ही मैं इस पर किया तो इधर से आ गया। तो कैराउजल SCSS लाइन 174। बट मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके, वेट, ये इसने जल्दी कॉपी कर,
इसको इतना कॉपी नहीं हो रहा है, कॉपी फटाफट करना पड़ेगा। यस, कॉपी कर लिया। अब आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया था। तो उसके CSS फाइल में bootstrap.css पे जाना है और वहाँ पे मैं Ctrl F करके जो कॉपी किया था वो सर्च करता हूँ। ये देखो मिल गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसकी विड्थ को मैं क्या करता हूँ 15 पिक्सल कर लेता हूँ और हाइट को भी 15 पिक्सल कर लेता हूँ और बॉर्डर रेडियस 50% कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ना, अब मुझे index.html में क्या करना है, ये जो bootstrap.min.css आ रहा है उसकी जगह पे bootstrap.css को कॉल करना है। बस इतना हो गया। अब देखो, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा क्या होगा, ये देखो ये मेरे अभी डॉटेड फॉर्मेट में आ गए। देखा, चेंज हो गया ना ये। अभी मान लो मैं यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देता हूँ, यहाँ पर शायद वाइट होगा। ये देखो FFF मतलब वाइट। इसकी जगह पे अगर मैं रेड कलर दे देता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये रेड के पैटर्न में आ गया, बट वो वाइट ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको रीयूज़ कर लिया। क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक और बार अगर आप रीयूज़ करना चाहते हो, मैंने आपको बहुत सारे रीयूज़ बता दिए। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये जो index.html में ये जो एकॉर्डियन बना है, इस एकॉर्डियन को आप रीयूज़ करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, एकॉर्डियन हो गया। और क्या है, बस हमने काफ़ी कुछ रीयूज़ कर लिया है। आप एकॉर्डियन को रीयूज़ करना खुद से ट्राई करना एक बार। अगर आप कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ आपको। ये एकॉर्डियन आइटम है। ठीक है, ये रहा, इतना एकॉर्डियन आइटम है हमारे पास। तो इसको क्या करूँगा मैं कि इसमें एक तो हमको क्या लिखना है, ये तक रखना है। ओके, चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये एकॉर्डियन, बट हम हार नहीं मानेंगे, हम करके दिखाएंगे इसको। तो इमेजेस HTML के बाद मैं क्या करता हूँ, सेम वैसा ही एकॉर्डियन का डेटा बनाता हूँ। कॉन्स्ट एकॉर्डियन अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू ये, यहाँ पर आईडी देते नहीं है इस बार, क्योंकि हम लोग आईडी को अगर रिएक्ट होता तो आईडी का यूज़ करते हम लोग, बट अभी मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये एकॉर्डियन एग्जाम्पल, ये इतना एकॉर्डियन आइटम है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं फॉर लूप में चला कर देखता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ 1 2 3 4 5। डायरेक्टली इस एरे पे भी हम फॉर ईच करके देख सकते हैं। फॉर ईच आइटम करली ब्रैकेट, यहाँ पर मैं लेट्स से एक टेम्परेरी बनाता हूँ, टेम्प एकॉर्डियन इक्वल्स टू खाली बैकटिक। अब यहाँ पर टेम्प एकॉर्डियन प्लस इक्वल्स टू बैकटिक के अंदर जो मुंबई का था, जिसको हम कॉपी कर ले, ये डाल दिए। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो एकॉर्डियन एग्जाम्पल था इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा आईडी है। ओके, इस एकॉर्डियन एग्जाम्पल को इधर कॉल करते हैं, कॉन्स्ट एकॉर्डियन आइटम एग्जाम्पल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर एकॉर्डियन आइटम एग्जाम्पल। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इधर ये एकॉर्डियन आ गया। फॉर ईच में क्या करता हूँ, एकॉर्डियन आइटम एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने अपने आईडी का रेफरेंस लिया था। ओके, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू टेम्प एकॉर्डियन हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये सारे जो आइटम एंड है ना, मैं इन सबको हटा कर लेट्स से कहाँ तक, यहाँ पर है, Ctrl X करके मैं यहाँ पर नीचे टेम्परेरी टाइम के लिए रख लेता हूँ। और index.html से एक और एकॉर्डियन आइटम है,
इसको भी हटाकर यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, ये हो गया एकॉर्डियन। अब यहाँ पे आएगा विल बी एडेड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। सेव कर लिया। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखो अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे सारे एकॉर्डियन एक साथ खुल के आ गए, सब ओपन होके आ गए हैं। तो हमको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ट्विस्ट है। हमको ये जो हेडिंग 1 है ना, तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट आइटम। आइटम अभी फ़िलहाल क्या है 1 2 3 4। मैं सबको क्या करता हूँ, आइटम कर लेता हूँ। ओके, आइटम यहाँ पर देना पड़ेगा। कोलैप्स 1 लिखा है, कोलैप्स की जगह इधर आइटम मुंबई दर्शन हो गया। इधर कोलैप्स 1 था तो इसको भी आइटम करना पड़ेगा। हेडिंग 1, जहाँ जहाँ 1 लिखा था हर जगह पर आइटम कर लेना है। ओके, तो सारा हो गया हमारा। अब देखो जैसे रिफ्रेश किया, अभी भी ये लूप में है, इसको एक क्लोज नहीं हो रहा है ये, क्योंकि सारे देखना पड़ेगा, कुछ एक छूट गया है हमारा। एकॉर्डियन आइटम, एकॉर्डियन हेडर, ये देखो यहाँ पर कोलैप्स 1 था, उसकी जगह पर ये आइटम दे देना है हमको। ओके, आई होप अभी सब प्रॉपरली, कहीं कुछ छूट ना जाए। अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं, अभी भी छूट गया है कुछ, ये अभी सब ओके, समझ गया मैं। ये सब क्या हो रहा है, ओपन होके आ रहे हैं। तो एक बार मेरे को कोड पे देखना पड़ेगा क्या था। कोड में जो मुंबई का था, मुंबई दर्शन, बाय डिफ़ॉल्ट बाकी सब में क्या है, बाकी सब में एक मिनट, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एकॉर्डियन बटन कोलैप्स आरिया एक्सपेंडेड ट्रू। ओके, ये एक्सपेंडेड ट्रू आ रहा है, और कुछ तो नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। आई थिंक यहाँ पर आरिया कंट्रोल्स हो गया, यहाँ पर भी हमारा आरिया कंट्रोल्स है। एक्स कोलैप्स, कोलैप्स एकॉर्डियन बटन कोलैप्स शो। अच्छा, ये कोलैप्स शो बाकी सब में है क्या? बाकी सब में सिर्फ कोलैप्स है, शो करके नहीं है। और इधर कोलैप्स्ड है, इधर कोलैप्स्ड, और यहाँ पर कोलैप्स्ड कहाँ पर, एक मिनट इसको पास ले आते हैं। एकॉर्डियन बटन, यहाँ पर एकॉर्डियन बटन, बाकी सब में कोलैप्स्ड है, ये कोलैप्स्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं डॉलर आइटम इक्वल्स टू 1। तो क्या करना है, वेट, ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसको आप इफ एल्स के क्लास में देखोगे तो कुछ नहीं करना है, अदरवाइज हमको कोलैप्स्ड करना है। और यहाँ पर जो शो लिखा हुआ है ना, सेम कंडीशन हमको इधर भी देना पड़ेगा। कोलैप्स की जगह पे जो शो किया हुआ है उसने, कि अगर वो इक्वल्स टू 1 है तो हमको शो करना है, वरना कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पर सिर्फ कोलैप्स है और इधर कोलैप्स्ड है। तो यहाँ पर क्या था, कोलैप्स्ड किधर गया, ये रहा कोलैप्स्ड, और यहाँ पर शो, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, अब देखो, अब रिफ्रेश किया, ये देखो अब क्या है, मुंबई हमको पहली बार दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहे हैं। ये दिल्ली, ये सब हम लोग डायनामिकली करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सेम वैसे ही मुझे एक डेटा बनाना होगा, कॉन्स्ट एकॉर्डियन डेटा मैंने बनाया था ना इधर ऊपर, ये रहा। इसको हम लोग क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं, आईडी 1 टाइटल TITLE टाइटल, लेट्स से मुंबई दर्शन। आप वैसे ही एक और, मैं क्या अभी टाइटल पे ही सिर्फ डिस्क्रिप्शन में कुछ दे नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मुंबई दिल्ली, फिर 3
4 5। मुंबई के बाद दिल्ली टूर। दिल्ली टूर के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लेट्स से लंदन टूर पैकेज, लंदन टूर। फिर इधर अमेजिंग बेंगलोर। अमेजिंग बेंगलोर के बाद ये दुबई, डैज़लिंग दुबई ऐसा लिख देते हैं, डैज़लिंग दुबई। अब ये जो अकॉर्डियन डेटा है इसके ऊपर हम लोग फॉर ईच लगा देंगे, फॉर ईच। अब यहाँ पे आइटम डॉट ID सब में ले लेंगे भाई, आइटम डॉट ID, यहाँ पर आइटम डॉट ID, यहाँ पर भी आइटम डॉट ID। जहाँ जहाँ आइटम था उसके आगे डॉट ID करके लिख देना है, वरना खराब हो जाएगा। ओके, आइटम डॉट ID। अभी मुंबई दर्शन जो आ रहा है इसकी जगह पर डॉलर करली ब्रैकेट आइटम डॉट टाइटल। ओके, ये चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कैन गो ये सब है ना, इधर से हटा कर आप चाहो तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग जो भी है STRONG स्ट्रॉन्ग। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ही डिस्क्रिप्शन करके एक बना देता हूँ DESC शॉर्ट फॉर्म में। अब वहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। तो अभी भी वही प्रॉब्लम है, एक काम करते पूरा ही हटा देते हैं, और जो हमने यहाँ पर main.js में बनाया था ना, ये न्यूयॉर्क पैकेज वगैरह, वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। बेंगलोर का तो था मेरे पास, बेंगलोर को कॉपी किया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अमेजिंग बेंगलोर, उसके नीचे डाल देते हैं बेंगलोर का। दुबई के लिए ये दुबई का इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगा, ये रहा दुबई, कॉपी। यहाँ पर इसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन रखना है, यहाँ आ गया। इन सबको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग टैग करके बनाया है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, डॉलर करली ब्रैकेट आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। हो गया, चलो रिफ्रेश करते हैं। ये देखो मुंबई का इंफॉर्मेशन मिल गया, लंदन दिल्ली सबका इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग में आ रहा है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग में नहीं चाहिए आप क्या कर सकते हो, कोड करके भी लिख दो, तो कोड का फॉर्मेट देख लो कैसा है, रेड कलर में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, मेरे को ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप इसको अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज हमने बहुत कुछ देख लिया, सबको रीयूज़ करना देखा, इसको कस्टमाइज़ करना देख लिया, बूटस्ट्रैप इमेज को। और ये देखो इक्वली वैलिड है, सब काम कर रहा है अच्छे से। मॉडल गैलरी भी हमारा काम कर रहा है, इसको भी रीयूज़ किया था। व्यू गैलरी भी काम कर रहा है, और ये हमारा रिस्पॉन्सिव भी है। देखो अभी इसको मैं मोबाइल पे कर लूँगा, देखो ये क्या है, प्रॉपरली काम कर रहा है ना, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, देखो सब अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग अगर ये गैलरी व्यू गैलरी कुछ भी करेंगे सब काम कर रहा है। बस ये चिपक के आ रहा है ना इधर, तो ये काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं क्यों चिपक के आ रहा है। तो MD6 और ये दोनों चिपक के आ रहे हैं रो के बीच में, इधर एक रो यहाँ पर एक रो। एक काम करते हैं SM में इसको क्या करेंगे, रुको HTML में चलते हैं और इसको 12 दिया है, 6 कर लेते हैं। कहाँ पर था, ये रहा, नॉट यहाँ पर, ये रहा कॉल SM12 दिया है। अब इसको सिर्फ कॉल 6 कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब में 6 होके जाएगा, कॉल 6, यहाँ पर भी 6। ओके, अब देखो अब बराबर है। व्यू गैलरी सही लग रहा है, मॉडल गैलरी अब सही लग रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
और अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये कोड अपडेट करके दे दूँगा। आप चाहो तो इसके कोड को आप देखकर खुद से और नया चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अगले लेक्चर में हम ये फुटर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।